आला हजरत सरकार फरमाते हैं, नबी सरवरे हर रसूलो वली है। नबी सरवरे हर रसूलो वली हैं और नबी राज़दारे माल्लाहिली है। इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं, आगे से लेकर पीछे तक, मेरा ईमान बोल रहा है कि हर शख्स को अपने नबी से मोहब्बत है और नबी के सदके में हम अली से भी मोहब्बत करते हैं। और जो अली से मोहब्बत करता है, यकीनन वो अल्लाह के वली से भी मोहब्बत करता है। तो बोलो, वलियों से मोहब्बत है कि नहीं है? हम नबी से भी मोहब्बत करते हैं, अली से भी मोहब्बत करते हैं और अली के सदके में अल्लाह के वली से भी मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि हम लोगों के दिलों में नबी के मोहब्बत का चिराग रोशन है, वली के मोहब्बत का चिराग रोशन है और अली की मोहब्बत का चिराग रोशन है। जब हम पर कोई परेशानी आती है या बला आती है या हम परेशान होते हैं, तो अपने नबी के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अली के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, गौसे पाक के तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। और मोहब्बत अगर इंगड़ाई लेती है तो कभी हम सैयदे सालार के यहाँ चले जाते हैं, मोहब्बत अंगड़ाई लेती है तो कभी हम गौसे पाक के यहाँ चले जाते हैं, मोहब्बत अगर बढ़ती है तो कभी गरीब नवाज के यहाँ चले जाते हैं। इसलिए कि हम लोग सब निस्बत वाले हैं। हमको नबीये पाक से निस्बत है, हमको अली से निस्बत है, हमको गौसे पाक से निस्बत है, हमको ख्वाजा गरीब नवाज से निस्बत है, हमको सैयदे सलार से निस्बत है। आला हजरत की बोली में बोलो तो यूं कहो कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। बोलो, निस्बत वाले हैं कि नहीं है? हम लोग सब निस्बत वाले हैं ना। हुजूर शेर-ए-शेर अहले सुन्नत अपनी एक शेर में फरमाते हैं कि सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का। सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। हुजूर शेर-ए-शेर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं गौसे पाक के दर का कुत्ता हूं, आला हजरत के दर का कुत्ता हूं। और ये निस्बत हुजूर शेर-ए-शेर अहले सुन्नत जब लेकर के किसी मैदाने मनाजरा में उतरा करते थे तो वहाबियों का कितना भी बड़ा मौलाना होता था, लेकिन मैदान को छोड़ने पर मजबूर हो जाया करता था, राहे फरार इख्तियार कर लिया करता था। अब हुजूर शेर-ए-शेर अहले सुन्नत फरमाते हैं, अगर मैं मैदान जीतता हूं, अगर मैं मैदान फतेह करता हूं, तो अपनी इल्मो फन की बुनियाद पर नहीं, ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर नहीं, अगर मैं मैदान जीतता हूं तो सिर्फ गौसे पाक की निस्बत की बुनियाद पर, आला हजरत की निस्बत की बुनियाद पर। फरमाते सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर। और यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं, सब गौसे पाक के दर के कुत्ते हैं। बोलो है कि नहीं? सब आला हजरत के दर के कुत्ते हैं। और ऐसे वैसे नहीं, कुत्ते भी दो तरह के होते हैं, एक पालतू होता है और एक फालतू होता है। जो पालतू होता है
उसके गले में गुलामी की अलामत पट्टा होती है, और जो फालतू होता है वो दर दर की ठोकरें खाता है, जलीलो खार होता है, इधर उधर भागा रहता है। लेकिन एक बात जान लो, जब फालतू कुत्तों की अक्सरियत ज्यादा हो जाती है तो हुकूमत के जानिब से उनके लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया है। वो गाड़ी आती है और उसमें फालतू कुत्तों को पकड़ पकड़ करके बंद कर लिया जाता है। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है, गुलामी की अलामत होती है, उसे लोग उस गाड़ी के अंदर बंद नहीं करते हैं, बल्कि पट्टे को देख करके उसे लोग गाड़ी से आजाद कर दिया करते हैं। एक मर्तबा एक गाड़ी आई जो फालतू कुत्तों को गिरफ्तार किया जा रहा था, बंद किया जा रहा था। अब उन लोगों ने एक ऐसे कुत्ते को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया जिसके गर्दन पर लंबे लंबे बाल थे और बाल में छुपा हुआ एक पट्टा था। जैसे वो कुत्ता गाड़ी के अंदर गया तो उस कुत्ते ने अपने गर्दन को जुम्बिश दी, और जब बाल हटे तो उन लोगों ने क्या देखा कि इसके गले में एक पट्टा पड़ा हुआ है, तो फौरन उसको नीचे उतार दिया। अब रोड की हाशिया पर एक साहिबे दिल दुर्वेश थे, जब उन्होंने इस मंजर को देखा तो उन पर गशीतारी हो जाती है, बेहोशी की आलम में आ जाते हैं। अब मुरीदीन इतनो गुलाब छिड़क करके जब उनको होश में लाते हैं तो कहा, हुजूर आप जस की कैफियत क्यों तारी हो गई थी, आप जस के आलम में क्यों आ गए थे? तो उन्होंने कहा, सुनो तुम लोगों ने कुछ नहीं समझा है, ये फालतू कुत्तों को पकड़ पकड़ करके बंद कर रहे थे, तो इन लोगों ने एक ऐसे कुत्ते को पकड़ करके गाड़ी के अंदर बंद कर लिया जिसके गर्दन पर लंबे लंबे बाल थे और बाल में छुपा हुआ एक पट्टा था। लेकिन जब इन लोगों ने पट्टे को देखा तो फौरन उसको नीचे उतार दिया और कहा, सुनो ये कुत्ता फालतू नहीं है, बल्कि ये कुत्ता पालतू है, ये किसी जमींदार का कुत्ता है, ये किसी चौधरी का कुत्ता है, ये किसी बड़े इंसान का कुत्ता है। साहिब दिल दुर्वेश कहते हैं, बस मेरे शहर में मैदाने क़यामत का नक्शा गया कि कल मैदाने महशर में जब मेरे गले में किसी के गुलामी का पट्टा नहीं होगा तो फरिश्ते मुझे जिधर चाहेंगे उधर ले जा सकते हैं, लेकिन जब मेरे गले में गौसे पाक के गुलामी का पट्टा होगा, ख्वाजा के गुलामी का पट्टा होगा, आबाजे के गुलामी का पट्टा होगा, आला हज़रत के गुलामी का पट्टा होगा, ताजुल शरिया के गुलामी का पट्टा होगा, तो फरिश्ते यही कहेंगे, अरे जाने दो गौसे पाक का गुलाम जा रहा है, जाने दो ख्वाजा का गुलाम जा रहा है, जाने दो गाजी का गुलाम जा रहा है, जाने दो आला हज़रत का गुलाम जा रहा है, जाने दो ताजुल शरिया का गुलाम जा रहा है। आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सगरे नहीं मारे जाते, हजरत मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रसूलत, जश्न मौलिद में इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। माशाअल्लाह, तो बोलो हम लोग निस्बत वाले हैं कि नहीं? हाय हाय हाय। कुत्ता बड़ा वफा जानवर होता है, क्या कहने, बड़ा वफादार होता है। अगर आप अपने दरवाजे पर बैठे हो और सुबह के वक्त में कुत्ता आ जाए, लुकमा खाना दे दे, तो दोपहर को भी आएगा, दोपहर को दे शाम को भी आएगा, और शाम को दे दे तो रात भर दरवाजे पर पड़ा रहेगा। और अगर कोई बदमाश डाकू शीश महल पर आपके हमला करना चाहे तो वही कुत्ता भूख कर आवाज दे करके अपने मालिक को बेदार करने की कोशिश करेगा। मैं वफादारी आपको बताऊं, कुत्ता कितना वफादार है। जमाना पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, कुतुब रब्बानी, शहबाज़े लमकानी, पीरे लसानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह। उन्हीं के जमाने के एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम शेख अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, माशाअल्लाह, जो शेर पर सवारी किया करते थे। कहीं आना जाना होता तो शेर पर सवार होकर के जाया करते थे। ओ कुर्बो जवार और पकड़ी के रहने वाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अगर हम लोग शेर का नाम सुन ले तो घर के दरवाजे को बंद कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह के वली की शान देखो कि शेर पर सवार है लेकिन शेर सर झुकाए दिया जा रहा है। अल्लाह के
वली का एहतराम कर रहा है। मुझे अर्ज करने का हक दो, जब अल्लाह के वली की ये शान है तो बता अल्लाह के नबी की शान का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर को झुकाए हुए जा रहे। एक बार पहुंचे सैयदना गौसे पाक की बारगाह में दयार में, तो अपने खादिम से कहा जाओ कह दो गौसे पाक से। उनका मामला ये था कि जब भी शेर को लेकर के जहां भी जाया करते थे तो अपने शेर की खुराक एक गाय तलब किया करते थे। गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, खादिम को भेजा जाओ बड़े पीर से कह दो कि मेरे पीर शेख अहमद जाम तशरीफ लाए हैं, क्या बात है। जो शेर पर सवार होकर के आए हैं। अब उनके शेर की खुराक एक गाय भेज दे। खादिम गया, हजरत से सलाम किया। बड़े पीर दस्तगीर ने जवाब दिया। कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर आपके तैयार में मेरे पीर शेख अहमद जाम आए हैं, जो शेर पर सवार होकर के आए हैं और वो अपने शेर की खुराक एक गाय मांग रहे हैं। बड़े पीर दस्तगीर ने फरमाया उनका आना मुबारक हो, मैं वेलकम पेश करता हूँ, जाओ मैं गाय का इंतजाम करता हूँ। एक खादिम को बुलाया, कहा जाओ लंगर खाने से गाय को लेकर के आओ और उसे लाओ और ले जाओ शेख अहमद जाम के हवाले कराओ, ये उनके शेर की खुराक है। जब गौसे पाक का मुरीद बढ़ा और लंगर खाने से गाय को लेकर के आया और जब लेकर के चला तो वहीं दरबारे गौसियत में पलने वाला एक कमजोर कुत्ता रहा करता था, जो गौसे आजम के जूठों पर जिंदगी बसर किया करता था। गौसे आजम के बचे कुचे हड्डियों को चिबा चिबा करके खाया करता था। वो सोचता है कि आज गौसे पाक की गाय को लेकर ये कहां जा रहा है। जब गौसे आजम का खादिम गाय को लेकर के चला तो आगे आगे गौसे पाक का खादिम जा रहा है, पीछे पीछे गौसे पाक की गाय जा रही है, उसके पीछे पीछे दरबारे गौसियत में पलने वाला कमजोर कुत्ता जा रहा है। और आज कुत्ते ने यह ज़मे मुसम्मम किया कि अगर आज मेरे रहते हुए शेर ने गाय पर हमला कर दिया तो मेरे रहने से फायदा क्या होगा, गौसे पाक की दरबारदारी करने से फायदा क्या होगा। कुत्ता जब पीछे पीछे चला और जब खादिम लेकर के गाय को शेख अहमद जाम की बारगाह में पहुंचा, कहा हुजूर ये आपके शेर की खुराक है। शेख अहमद जाम ने अपने शेर को बाहर लाया। ओ मुसलमानों क्या समझा आपने, शेर शेर होता है, अगर जंगल में बोलते तो सारे जवान राहे फरार इख्तियार कर लिया करते हैं। जैसे शेर आया, एक तरफ गौसे पाक की गाय खड़ी है, दूसरे तरफ गौसे पाक के दरबार में पलने वाला कमजोर कुत्ता खड़ा है। शेर अभी गाय पर हमला ही करना चाहता था कि तारीखें गवाह है, उस कमजोर कुत्ते ने शेर पर हमला कर दिया और शेर का शिराजा भी छोड़ दिया, उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और सारी दुनिया तो आलम इस्तेजाम में है शेर की हालत को देखकर और कुत्ते की जुराब को देख करके सारी दुनिया आलम इस्तेजाम में है। लेकिन बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर जमाना हजरत सरकार है शेर की हालत को देखते हैं और कुत्ते की जुराब को देखते हैं, तो वहीं से वो पुकार उठे कि क्या दबे जिसके हिमायत का हो अल्लाह तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब मुझे अर्ज करने का हक हो, जब दरबारे गौसियत में पलने वाले कमजोर कुत्ते की यह हालत है तो बताओ गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा, बड़े पीर दस्तगीर का आलम क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मुसलमानों, गौसे पाक की मोहब्बत का चिराग सीने के अंदर रोशन करके और मसलकी आला हजरत पर चलो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और कल मैदानी महशर में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार से सच्ची मोहब्बत। शेर बेशेले सुन्नत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। सग हूँ मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, सुभान अल्लाह। आगे से मेरे भागते हैं शेरे पर भी। तो निस्बत बहुत बड़ी चीज है, क्या कहने। बुजुर्गों से निस्बत रखो। और एक बात और सुन लो, जो जिस पीर के दामन से वाबस्ता है मैदाने महशर में इंशाअल्लाह उसी के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जो जिस पीर के दामन से वाबस्ता,
चिश्ती लोग गरीब नवाज के साथ, कादरी लोग गौसे आजम के साथ, रज़वी लोग जो है आला हजरत के साथ, नूरी लोग मुफ्ती आज़म हिंद के साथ, अजीजी लोग हाफिज़े मिल्लत के साथ, मुशाहिदी लोग मुशाहिदी मिल्लत के साथ, और हशमती लोग हुजूर शेर-ए-शेर अहले सुन्नत के साथ, ये सब जन्नत में दाखिल होंगे। मुझे अर्ज करने का हक दो, कादरी गौसे पाक के साथ, चिश्ती गरीब नवाज के साथ, अजीजी हाफिज़े मिल्लत के साथ, मुशाहिदी मुशाहिदे मिल्लत के साथ, हशमती शेर-ए-शेर अहले सुन्नत के साथ, रज़वी आला हजरत के साथ और अज़हरी ताजुल शरीया के साथ, जो जितने भी बदअकीदा होंगे ये सोचेंगे आखिर मेरा ठिकाना क्या होगा। तो आला हज़रत सरकार फरमाएंगे, नादान मैंने तो मरकज से पहले ऐलान कर दिया था कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जन्नत उसी के लिए है जो वफादारे नबी हो, क्या बात है, वफादारे गौस हो, वफादारे ख्वाजा हो। सुभान अल्लाह। आज ये खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मोहम्मद नाजिम रज़ा साहब को मिला, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत से बच्चों को पढ़ाया, आलिम दीन बनाया, हाफिज़ कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया। आज उनके सरों पर वो ताज रखा जाएगा। उनके वालिदैन लाइक मुबारकबाद हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम बनाया है, हाफिज बनाया है, कारी बनाया है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, कल मैदाने महशर में आलिम दीन के बाप के सर पर, हाफिज कुरान के बाप के सर पर रहमत का ताज रखा जाएगा। और वही मेरे आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह आलिम को जन्नत में भेजेगा, हाफिज को जन्नत दे देगा, कारी को जन्नत दे देगा, तो ये आलिम दीन हाफिज कुरान कारी कुरान मचल जाएगा और कहेगा, मौला तू मुझे जन्नत दे रहा है, लेकिन बता मेरे बाप का क्या हाल होगा, मेरी माँ का क्या हाल होगा, मेरे भाइयों का क्या हाल होगा, मेरे अहबाबों का क्या हाल होगा, जिन्होंने हमको बहुत ही मेहनतों मशक्कत करके रुपया और पैसा खर्च करके मुझे आलिम बनाया है, मुझे हाफिज बनाया है, मुझे कारी बनाया है। तो अल्लाह फरमाएगा, ऐ आलिम दीन, ऐ हाफिज कुरान, ऐ कारी कुरान, क्या तू बाप को पहचान लेगा, माँ को पहचान लेगा, भाई को पहचान लेगा? तो ये लोग अर्ज़ करेंगे, हाँ हाँ मौला, तेरे हबीब ही ने तो फरमाया है कि दुनिया वो है जहाँ पहचाने इमाम को, और मैदान महशर वो है कि जहाँ इमाम पहचाने इमाम को। रब फरमाएगा, हाफिज कुरान मैं तुझे इजाजत दे रहा हूँ, तू जिसकी चाहे शफाअत कर और उसे जन्नत में दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई अपने बच्चों को जरूर आलिम बनाया करो, माशाअल्लाह, जरूर हाफिज कुरान बनाया करो। और इस मदरसे से जब बढ़कर बच्चा निकलेगा, जब निकलेगा तो उसके हाथों में बैट बल्ला नहीं होगा, गुल्ली और डंडा नहीं होगा, बल्कि जब ये इस मदरसे से लोग पढ़ करके आलिम बनकर निकलेंगे, हाफिज बनकर निकलेंगे, कारी बनकर निकलेंगे, तो आप जानते हो जिस रास्ते से चलेंगे, जिस रास्ते से चलेंगे, मसलकी आला हज़रत का प्रचार करते हुए चलेंगे, और जिस मजमे में पहुंच जाएंगे नबी के मोहब्बत का चिराग रोशन कर देंगे, और जिस रास्ते से गुजर जाएंगे लोगों की ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हुए जाएंगे। सुभान अल्लाह, लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करती हो जाएंगे। बैठो आप थोड़ी देर, मैं आपको बताऊं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कितने फराइज हैं नहीं मालूम है, पूछ लिया जाए। नमाज में कितनी सुन्नतें नहीं मालूम है। एक बात सुन लो मेरे भाई, हमारे घर का माहौल नहीं ठीक है, वरना अगर इस्लामी माहौल में हम अपने बच्चों की परवरिश किए होते और अपने बच्चों को किसी दारुल से हम मुंसलिक कर दिए होते, तो हमारा बच्चा जो फराइज़े वुज़ू भी जान लेता, फराइज़े गुस्ल भी जान लेता। अरे याद करो उस तारीख को कि मुसलमान के घर का बच्चा अगर चलता था तो कौम को चलने का सबक देता था, बोलता था कौम को बोलने का सबक देता था, खाता था कौम को खाने का सबक देता था। अरे जिस गली से मुसलमान के घर का बच्चा गुजर जाया करता था, लोगों की ईमान और अकीदे की हिफाजत किया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात सुन लीजिए, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे कुछ लोग बैठे थे, अल्लाह उसके रसूल की जिक्र हो रही थी, सारे लोग सुन रहे थे। अब उसी में एक तहरी आया
दहरिया आया और कहा, मुसलमानों सुनो, हम तुम्हारे खुदा के ताल्लुक से 3 सवाल करना चाहते हैं। अगर तुम लोगों ने मेरे तीनों सवालों का जवाब दे दिया तो हम मुसलमान हो जाएंगे, और नहीं दे पाए तो तुम लोगों को दहरिया के अकीदे को कबूल करना होगा। बोल शर्त मंजूर है? मुसलमानों ने सोचा, यार हम लोग 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हैं और ये दहरिया तनहा है, क्या सवाल करेगा, हम लोग मिलजुल कर सवाल का जवाब दे ले जाएंगे। कहा ठीक है, तेरी शर्त मुझे मंजूर, बता क्या सवाल है। उसने कहा, सुनो मेरा पहला सवाल ये है, अगर खुदा है तो खुदा का रुख किधर है? खुदा है तो खुदा इस वक्त करता क्या है? और दूसरा सवाल ये, खुदा है तो खुदा का रुख किधर है? और तीसरा सवाल ये है, अगर खुदा है तो खुदा से पहले क्या चीज था? अब बताओ, तीनों कितने टफ का सवाल है। खुदा इस वक्त क्या करता है, किसको मालूम है? खुदा का रूप किधर है, किसको मालूम है? खुदा से पहले क्या चीज था, किसको मालूम है? मुसलमान बड़े शस्त्रपंज में पड़े हुए हैं, अब सवाल का जवाब नहीं बन पड़ रहा है। आंखों से आंसू के कतरात गिर रहे हैं, ईमान और अकीदे का जनाजा निकलने वाला है। अब उसी रास्ते से एक मुसलमान के घर का कमसिन बच्चा गुजर रहा था, देखा ये मुसलमान रो रहे हैं, आंखों से आंसू के कतरात गिर रहे हैं, गिरिया वसारी कर रहे हैं। तो मुसलमान के घर का बच्चा कहता है, ओ मुसलमानों, आखिर तुम रोते क्यों हो? आंखों से आंसू के कतरात क्यों गिर रहे हैं? मुसलमानों ने कहा, बच्चा जा, तुझसे कोई मसला नहीं हल होने वाला है। लेकिन बच्चे ने कहा, जरा आप बताइए तो इंशाअल्लाह मसले को मैं हल करूंगा। कहा, ये दहरिया है, सवाल पर सवाल कर रहा है, जवाब का लास्ट टाइम है, अगर सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो ईमान और अकीदे का जनाजा निकलने वाला है। क्या बता सवाल क्या है? क्या पहला सवाल यह है कि खुदा इस वक्त करता क्या है? दूसरा सवाल यह है, खुदा का रूह किधर है? तीसरा सवाल यह है, खुदा से पहले क्या चीज था? मुसलमान के घर का बच्चा जब इतना सुनता है तो तड़प जाता है और कहता हूं, मुसलमानों, तुम लोग अपने जाने से ऐलान कर दो, इन सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि मेरे घर का एक छोटा सा बच्चा देगा। वाह 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 वाह, ऐलान करो, ऐलान करो। मुसलमानों ने कहा, भाई हम लोगों की तो बहुत बड़ी बात है, तेरे सवाल का जवाब देने के लिए मेरे घर का एक छोटा सा बच्चा का बच्चे को सामने लाओ। जब बच्चे को सामने किया गया तो दहरिया कुर्सी पर बैठा, बच्चा सामने खड़ा, नाबालिग बच्चा, छोटा सा बच्चा। और जब दहरिया ने बच्चे को देखा कारी साहब जी, तो कहा, बच्चा तू यहाँ क्यों आ गया? ये खेल का मैदान नहीं है, ये खेल की फील्ड नहीं है, तू यहाँ क्यों आया है? अरे ये तो मैदान मुनासरा है, यहाँ बहसों मुबाहिसा होगी, यहाँ सवालों जवाब होंगे, यहाँ तो क्यों आया है? मुसलमान के घर का बच्चा जवाब देता है, ओ दहरिये सुन, वो और कौम के बच्चे होंगे जो खेल के मैदान में उतरा करते हैं, जो खेल की फील्ड में उतरा करते हैं। अरे मुसलमान के घर का बच्चा जब उतरता है तो मैदान मुनासरा में उतरा करता है, मैदान इतिहाद में उतरा करता है, और जहां पे कदम कर देता है कामयाबी उसके कदमों को पहुंचा दिया करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, तो मेरे सवाल का जवाब दे। कहा, जनाब पहले सवाल करने का तरीका सीखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जमील अहमद हशमती, हजरत अल्लामा मुफ्ती जमील अहमद हशमती, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देखिए, मिंबर रसूल पर इस वक्त जामे माक़ूल व मनक़ूल उस्ताज़ुल उलमा ख़तीबुल हिंद खलीफ़े हुज़ूर मुशाहिदे मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद जमील अहमद साहब क़िबला साबिक़ प्रिंसिपल दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम जामा मस्जिद उतरौला मिंबर रसूल पर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत के मुक़द्दस चेहरे की आप ज़ियारत करें और
इंशाअल्लाह मैं 5 से 7 मिनट तक अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। उसके बाद आगे का लिस्ट कारी नूर मोहम्मद साहब जैसा चलाएंगे वो जान सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि उस दहरिये ने कहा, ओ मुसलमान के घर का बच्चा, अगर तू सवाल का जवाब देने के लिए आया है तो मेरे सवालों का जवाब दे। बच्चे ने कहा दूंगा, लेकिन जनाब पहले आप सवाल करने का तरीका सीख लें, सवाल करने का अंदाज सीख लें। दहरिया कहते बच्चा तू ही बता दे सवाल करने का तरीका क्या है। कहा जनाब जो सवाल करता है वो नीचे होता है और जो जवाब देता है वो कुर्सी के ऊपर होता है। पहले आप कुर्सी को छोड़े नीचे आइए और मैं कुर्सी पर बैठकर तेरे सवाल का जवाब दूंगा। दहरिया कुर्सी को छोड़कर नीचे आया और बच्चा कूदकर कुर्सी के ऊपर बैठा और बच्चा दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा है और कहता जनाब बताइए आपका पहला सवाल क्या है। उसने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि अगर खुदा है तो बता खुदा इस वक्त करता क्या है। मुसलमान के घर का बच्चा तड़प कर जवाब देता है नादान तुझको यही नहीं मालूम है, बेशक हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि मेरा खुदा है और मेरा खुदा इस वक्त ये कहता है कि तुम जैसे दहरिये को कुर्सी से उतार कर नीचे कर दिया है और वो जैसे बच्चे को कुर्सी के ऊपर बैठा दिया। खुदा इस वक्त यही कर रहा है। अब मुसलमानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, हो सकता है ईमान अकीदे की हिफाजत हो जाए। कचाब का दूसरा सवाल, उसने कहा मेरा दूसरा सवाल यह अगर खुदा है तो खुदा का रूप किधर है। मुसलमान के घर बच्चा कहता है कि जनाब एक मोमबत्ती मंगाइए। मोमबत्ती मंगाया, बच्चे को दिया, माचिस लिया, बच्चा जलाया। अब वो सोचता है कि शायद ये बच्चा मोमबत्ती को पाकर खेलने में मशगूल हो गया है, क्योंकि बच्चों की फितरत होती है कलम पा जाए तो खेले, मोमबत्ती पा जाए तो खेले, माचिस पा जाए तो खेले। लेकिन बच्चे ने जब जलाया और रोशनी निकली, लो फूटी, तो बच्चा कहता है जनाब जो ये रोशनी निकल रही है, लो फूट रही है, बता इसका रूप किधर है। पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऊपर है, नीचे है, बता किधर है। दहरिया कहता है बच्चा क्या तू पागल हो गया है। अरे ये रोशनी है और रोशनी नूर होती है, नूर के रूप का ताजुब नहीं हो सकता है। मुसलमान के घर का बच्चा तड़प कर जवाब देता है नादान ये नूरे मजाजी है और मेरा खुदा तो हकीकी नूर है, सरापा नूर है। जब तू नूरे मजाजी के रूप का ताजुब नहीं कर सकता तो भला मैं नूरे हकीकी के रूप का ताजुब कैसे कर सकता हूं। अब मुसलमान और मुस्कुराए। आपका तीसरा सवाल, मेरा तीसरा सवाल यह है अगर खुदा है तो खुदा से पहले क्या चीज था। तो कहा कुछ आता जाता है आपको। बच्चे ने कहा क्या पूछना चाहता है। कहा गिनती गिनना आता है। कहा जरा गिन कर बताओ। जब गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का बस रुक जाइए, 10 तक बचा, बस रुक जाइए। अब जरा 10 से आप उल्टा गिनते हैं। 10 से पहले क्या है। का 9, 9 से पहले क्या है। 8, 8 से पहले क्या है। का 7, 7 से पहले क्या। का 6, 6 से पहले क्या। का 5, का 5 से पहले क्या। का 4, का 4 से पहले क्या है। का 3। बच्चा कहता जनाब 3 से पहले क्या है। का 2। बच्चा कहता जनाब 2 से पहले क्या है। का 1। अब बच्चा कहता जनाब 1 से पहले क्या है। अब दहरिया यहीं पर फंसा और कहे बच्चा 1 से पहले को तो कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है। मुसलमान के घर का बच्चा तहत का जवाब देता है नादान मेरा कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि मेरा खुदा एक है और 1 से पहले कुछ भी नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत मुअल्लिम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी। तो आप जब अपने बच्चों को ऐसे मदरसे से मुंसलिक करेंगे तब इंशाअल्लाह वो बच्चा जब निकलेगा
तो कौम की अमानत बनकर निकलेगा, लोगों के दिलों में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करता हुआ नजर आएगा। यही तो वजह है आज दुनिया आला हजरत को क्यों याद करती है, आला हजरत के नाम पर दुनिया क्यों मरती मिटती है। वजह यह है कि उन्होंने हम और आपके दिलों में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन किया है, मोहब्बत रसूल का चिराग जलाया है। तब दुनिया ये कहती है दालदी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत का एक शेर मैंने पढ़ा था, उसी को सुन लीजिए, बात खत्म हो। आला हजरत सरकार फरमाते हैं नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दारे मअल्लाह ली है, और वो नामी की नामे खुदा नाम तेरा रऊफो रहीमो अलीमो अली है। अल्लाह ताला हमको आपको सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने बयान की है इसमें किसी किस्म की गलतियां खामियां हुई हो तो अल्लाह उसे माफ फरमाए, मसलकी आला हजरत का पाबंद बनाए। उमा अलैना इल्लल बलाग।